हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का इक्वेशन है। इफ़ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, एंड if he travels at a speed of 42 kilometer per hour, he reaches his destination 10 minutes early. The distance traveled is 36 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक आदमी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो वो अपने जिस जगह उसे जाना है, पहुंचना है, वहाँ 10 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो इफ़ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, तो वो उसी जगह पर 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको बताना है उसका डिस्टेंस कितना था। नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम एक्स सपोज करके फिर हम सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है पहली कंडीशन में हमारे पास स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। तो उसे टाइम जो है उसका, अगर हम टाइम देखें तो जो टाइम उसका लगना था हमने सपोज कर लिया, लेट द टाइम टेकन, जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था मान लो उसको टाइम लगना चाहिए था। तो पहली कंडीशन में स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जा रहा है तो उसे अपना नॉर्मल जो टाइम लगना चाहिए था उससे वो 10 मिनट लेट पहुंचा, यानी उसे 10 मिनट से ज़्यादा लगे, t+10 उसका टाइम लगा। और सेकेंड कंडीशन में जब उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर तो उसका टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स कम, यानी नॉर्मल टाइम जो था टी जो हमने सपोज किया है उससे 10 मिनट्स कम माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहली कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस बनेगा वो आएगा 30 मल्टीप्लाई टी प्लस 10, ये हमारा टाइम था। और सेकेंड कंडीशन में हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से अगर हम कर रहे हैं तो स्पीड है हमारी 42 मल्टीप्लाई टी माइनस 10। लेकिन डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही है, दोनों एक ही जगह से चले और सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। स्पीड डिफरेंस से टाइम डिफरेंस आया, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ये है और जो डिस्टेंस ये है ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 इंटू t+10 इज इक्वल शुड बी इक्वल टू 42 इंटू t-10। दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करके t की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ जाएगा 30t प्लस 30 इंटू 10 300 इज इक्वल टू 42t माइनस 420। 300 प्लस 420 नंबर इधर आ गया, 42t माइनस 30t हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 720 इज इक्वल टू 12t। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ जाएगा 60। दैट मीन्स आपका जो टाइम है वो हो गया 60 मिनट्स। ठीक है, जो एक्चुअल टाइम लगना था वो 60 मिनट है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है ना, तो एक्चुअल टाइम हमने निकाल लिया 60 मिनट। तो हमारा इसमें से किसी भी फॉर्मूले में आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इससे। अब डिस्टेंस शुड बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी है, अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन में हम डालें 30 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम हम डालेंगे 60 प्लस 10 अपॉन में
60, क्योंकि ये 10 मिनट्स थे ना, तो इज इक्वल टू, क्योंकि हमें आवर्स में निकालना है, करना है टाइम, तो ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 70/60, 30 1 ज़ा 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 35 ज़ा, तो 35 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये टी की वैल्यू इस कंडीशन में भी डालेंगे तो भी आपका 35 आंसर आएगा। यानी दोनों कंडीशन में हमारा, पहले हमने टाइम निकाला है, तो टाइम जब हम डिस्टेंस में डालते हैं, टाइम हमें पता चल गया, स्पीड हमें पता है, तो हमारा डिस्टेंस निकाल दिया हमने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।